हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम जीके का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है? ऑप्शंस है पचमढ़ी, जबलपुर, सांची, मांडू। तो इसमें सही आंसर क्या है? पचमढ़ी। पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है। पचमढ़ी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी है जो है महाभारत काल से संबंधित है और यहाँ पर पांडव की गुफाएं स्थित हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी यहीं पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1352 मीटर है। 1352 मीटर है। पचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहीं पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धौलागिरी, धूपगढ़, सिंगाजी, सलकनपुर। अभी अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि 1352 मीटर ऊंची है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, रावी, क्षिप्रा। तो कौन सी है सबसे बड़ी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में केवल 1077 है, जो कि कुल लंबाई का 90% है। नर्मदा नदी के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है लार्जेस्ट में, वो ताप्ती नदी है। और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में बहती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा एवं भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। इसे तो सभी जानते होंगे, कौन सी है? हिंदी। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? ऑप्शन है महासीर, ब्रावास, गोल्डफिश, कैटफिश। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महासीर। राजकीय चिन्हों के बारे में और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है बरगद, राजकीय पक्षी दूधराज, इसे शाहबुलबुल कहते हैं। और राजकीय खेल जो है मलखम्ब, राजकीय नाट्य माच, राजकीय नृत्य राई, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पुष्प जो है वो है लिली। महामृत्युंजय मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है रीवा, उज्जैन, गुना, ग्वालियर। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में। और दोस्तों, उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? हजारीबाग। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड में स्थित है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, अर्ध संसदीय प्रणाली, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी भारत में संसदीय प्रणाली है? ये संसदीय प्रणाली है, फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय रक्षा प्रणाली का सर्वोच्च सेना नायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाएं मतलब जल, थल एवं वायुसेना। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, यमुना, ताप्ती, बेतवा। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एवं ताप्ती नदी के बारे में तो बता ही दी कि ये मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, जिसकी लंबाई 725 है किलोमीटर। 725 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 333 किलोमीटर क्षेत्रफल में ही ये बहती है।
बेतवा बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं एवं बुंदेलखंड की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है बेतवा। नर्मदा के बारे में बता दूं कि नर्मदा जो है वो भारत की 5वीं बड़ी नदी है और बेतवा जो है मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। भारत के कितने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत और चीन के बीच करीब 4,057 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जो कि किन के साथ होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। किस भारतीय राज्य में छाऊ नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो ये छाऊ नृत्य कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। छाऊ नृत्य जो है आदिवासी नृत्य है एवं पुरुष नर्तकों के द्वारा किया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के अलावा इन्होंने सती प्रथा एवं बाल विवाह को बंद करवाया था एवं आत्मीय सभा की स्थापना की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सबसे पहले शिखर सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है बेलग्रेड, वियतनाम, रूस, चाइना। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये बेलग्रेड में। और कब किया गया था? 1961 में। रॉबर्ट पेरी किस ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला आदमी है? ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चीन, चंद्रमा। तो ये किस ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है? उत्तरी ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था सबसे पहले? रोवाल्ड एमुंडसन। लेक मीड के बारे में सही कथन पर निशान लगाना है आपको। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है। तो पहला क्या है? यह दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी कृत्रिम झील नहीं है। यह विश्व में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह एशिया में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो सही ऑप्शन क्या है? यह विश्व में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील यानी ये प्राकृतिक नहीं है, ये बनाई गई है। गलत बताना है आपको 4 में से। फर्स्ट है पीसा की झुकी मीनार फ्रांस, इंपीरियल पैलेस जापान, ग्रेट वॉल चीन, पिरामिड मिस्र। तो पिरामिड जो है वो मिस्र में ही है, ये भी सही है। ग्रेट वॉल जो है वो चीन में ही है। इंपीरियल पैलेस जापान में, ये भी सही है। पीसा की झुकी हुई मीनार ये गलत है। ये जो है पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? इटली में। रॉबिन रेडब्रेस्ट कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा। तो ये कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? यूनाइटेड किंगडम का। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ है? चीन में। तो इसका एक शहर है शंघाई चीन, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उस अभियान का नाम क्या है जिसे सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर भारत द्वारा शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है नमाः गंगे अभियान, कौशल भारत अभियान, युवा कल्याण कोष, साब हाथ रोजगार अभियान। तो कौन सा है? कौशल भारत अभियान। निम्न में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 8 मई, 11 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ी मध्यम वर्ग जनसंख्या कहाँ मौजूद है? ऑप्शन है भारत, यूएसए, चीन, जर्मनी। तो कहाँ पर मौजूद है? चाइना में। 49वें एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी? ऑप्शन है श्वेता राठौर, विनीता सिंह, समृद्धि सिंह, रेणु वर्मा। तो कौन बनी है? श्वेता राठौर। संविधान निर्माताओं के विचार और आदर्श किसमें परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों हमें
संविधान के बारे में, उसके विचार और आदर्श के बारे में प्रस्तावना को पढ़कर परिलक्षित होते हैं। यानी प्रस्तावना को पढ़कर हम समझ जाते हैं कि विचार और आदर्श के बारे में। संविधान के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में निहित है? ऑप्शन है संसद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोग। लोकतांत्रिक देश में जो परम शक्ति होती है वो लोग ही होते हैं, यानी कि जनता होती है। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो नरेंद्र मोदी तो अभी वर्तमान में ही है, इनसे पहले मनमोहन सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कौन नहीं था? एपीजे अब्दुल कलाम, ये प्रधानमंत्री नहीं बने। व्हाट वेंट रोग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, शैला निगर, बर्नार्ड लेविस। तो कौन है लेखक इसके? बर्नार्ड लेविस। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण। तो वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ रॉबिन्स। एडम स्मिथ इसके आंसर है। एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।